की संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। हर चीज को अपनी सत्ता में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऐसे कोई देश नहीं चल सकता। जो निर्णय इस चुनाव में बच्चों का भविष्य बनेगा, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी रही थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई? आपने देखा है कि विकास हुआ। आज जो स्थिति है 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। इतने कम रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए हैं। तो इन बातों को समझिए। आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में बैर फैलाए। ये सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। अपने लिए सरकार चुनिए। ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत आप करें। अगर आप नहीं होते हम सब नहीं होते। हमें ये हिम्मत नहीं होती कि हम इस मंच पे खड़े होकर आपको भाषण देते। आपने बनाया है, समझिए इस बात को। आने वाले चुनाव में जब आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, राहुल जी को आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथ मजबूत बनाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका विकास होगा। जहां हमारी सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी अभी सरकारें बनी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया गया। क्यों? क्योंकि इरादा था, जुमले नहीं थे। तो मैं चाहती हूँ, मेरा आग्रह है, इतनी धूप पे आपने मेरा इंतजार किया, मेरी बातों को अपने मन में रखिए और जिस दिन चुनाव आएगा अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जागरूक रहिए। देश आपका है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। नदी के किनारे से मैं यहाँ तक पैदल आई और मेरा स्वागत कर रहे हैं। इतना प्रेम क्यों? आशा को मैं समझती हूँ। अब की बार राहुल भैया जो आपकी समस्याओं को समझे, थोड़ा जो आपसे संपर्क रखे। आप प्रताड़ित हैं, आप दुखी हैं, आप अपनी आवाज उठाएं तो वो सरकार आपकी आवाज सुने। आपको ये आशा है, चाहे वो नौजवान हो जिसका रोजगार नहीं है, चाहे वो किसी मदद नहीं मिलती, बीज खाद समय पर नहीं मिलता, चाहे वो महिला हो जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, चाहे आंगनबाड़ी की हो जिनका वेतन बहुत कम है, चाहे आशा बहुएं हो जो 9 महीनों के लिए एक महिला का स्वास्थ्य देखती हैं और मात्र उनको 600 रुपए मिलते हैं। जहाँ देखो वहाँ पे जनता प्रताड़ित है, दुखी है, समस्याओं में उलझी हुई है। एक तरफ ये जो आपके लिए न कुछ करती है, आपकी आवाज सुनना नहीं चाहती। जहाँ आप आवाज उठाते हो आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, तंग किया जाता है। तो जहाँ जहाँ मैं जा रही
बुरी आदत बना दी है, बहुत बुरी आदत बना दी है। नेताओं को आप ऊपर खड़ा कर देते हैं, आप नीचे बैठते हैं। इस आदत को बदलिए। इस आदत को बदलिए। नहीं, लोकतंत्र में आपके हक होते हैं। अरे भाई, तुम्हारी वजह से सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है। जो आपकी समस्याएं हैं, जब आप मानते हैं कि उनको सुलझाया जाए, ये आपका अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। समझ रहे हैं आप? क्या समझे? ये जितने भी मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे, जात पात के मुद्दे, ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। सरकार को विकास करना चाहिए, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जो वर्ग, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो कमजोर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जागरूकता किसी नेता में नहीं आएगी, किसी नेता में नहीं आएगी, जब तक पब्लिक में नहीं आएगी, जब तक आप नहीं कहोगे। आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तमाम वादे किए गए। बताइए क्या हुआ? मिली नौकरी? हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए, लेकिन पूरी दुनिया में तो घूमा है। चोर है। आपके हित का चुनाव नहीं है, पूरे देश के हित का है। देश में क्या हो रहा है? गिने चुने लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो इस देश का राज कर रहे हैं, पूरी सत्ता अपने हाथ में लिए रहे हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ वही जानते हैं कि जनता में कोई विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, हर चीज को अपनी सत्ता में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऐसे कोई देश नहीं चल सकता। जो निर्णय इस चुनाव में बच्चों का भविष्य बनेगा, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी रही थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने। क्यों निकली हूँ? इतिहास दोहराने। इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है, इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई? आपने देखा है कि विकास हुआ। आज जो स्थिति है, 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। इतने कम रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए हैं। तो इन बातों को समझिए। आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में